हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं एनकेबी बाइट्स। निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ एनालिसिस करते हैं। चलिए, तो यहाँ हम चार्ट पर आ गए हैं बैंक निफ्टी के। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो मार्केट है हमारी कॉन्टीन्यूसली एक अप ट्रेंड पे जा रही है। ठीक है, जो ऐसे जा रही है, ऐसे 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 करके अब यहाँ से नीचे आ गई है और बस। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा विजिबिलिटी इसकी शार्प कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। हाँ, अमेजिंग। तो इसका कलर यही ठीक रहेगा। हाँ, ये ठीक है। तो ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर हमने देखा है बैक साइड कि हमने पहले ही एक जोन बनाया था। एक जोन ना ये है, ये शुरू से ही ये जोन है एक, ठीक है, जहाँ पर ये बैंक निफ्टी काफ़ी देर से यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है। तो स्टिल दोबारा से कंसोलिडेट होने को आ गया है फिर से अंदर। तो अब मेरे को लग रहा है कि तो ये जो रेंज है ऊपर वाली, अगर बाय द वे मार्केट इसको क्रॉस करेगी, बाय द वे मार्केट कुछ दिनों में इसको क्रॉस करेगी, ऊपर की साइड कुछ दिनों में इसको क्रॉस करेगी, तो हमें एक अप ट्रेंड दिखने को मिलेगा। आई समझ गाइस, हमें एक अप ट्रेंड दिखने को मिलेगा अगर ऊपर गई। अगर बाय द वे कल मार्केट यहाँ से कुछ ऐसा भी ले सकती है सिनेरियो, ये आ गया और ये ऐसे करके ऐसे, तो ये नीचे डाउन ट्रेंड चला था। ये आई समझ। तो ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हमें पहले ही चूज़ करके रखनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि मार्केट हमें अब क्या मूव दिखाने लगी है। ठीक है, तो यही कुछ है चीज़ें। अभी मैं ट्राइंग टू मूव कर दिया। लेट वी चेक विद फिबोनाची। अब फिबोनाची हमारा क्या कहता है, फर्स्ट टाइम मैं 5 पे कर देता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ। लास्ट टाइम हमारा फिबोनाची कह रहा था ये चीज़। हाँ, तो यहाँ पे फिबोनाची ने इसको टच किया ही किया है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आज के ट्रेड कुछ ऐसे ही थी। मार्केट ये बता रही थी कि मैं नीचे जाने लगी हूँ, बट कुछ चांसेस ऐसे हुए कि मार्केट ने हमें यहाँ इस सिचुएशन में हमें ट्रैप में डाला और खुद ऊपर चला गई। ठीक है, कुछ तो थे जिन्होंने आज नीचे की पुट बाय करी हुए थे, तो वो लोग तो यहाँ पर आकर फंस गए। ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग फंस गए तो मार्केट ऊपर चला गई, तो मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस खा लिया। कुछ का यहाँ पर था, कुछ का यहाँ पर था। देख ली यहाँ पर। अगर बाय द वे हमें क्या करना है, हमें स्टॉप लॉस सेंडिंग सीखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टॉप लॉस सेंडिंग के बारे में पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस सेंडिंग है क्या चीज़, तो वो वर्क कैसे करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, तभी तो हम यहाँ पर ले सकते हैं ना ट्रेड। ऐसे हमें पता नहीं होगा तो हम क्या ही ट्रेड लेंगे यहाँ पर। ठीक है, हमें तो यही पॉसिबिलिटीज़ लगेंगी कि जो मार्केट है हमारी यहाँ से आस्ता आस्ता करके इसको ब्रेक करके नीचे जाना चाहती है, यही लगेंगे ना पॉसिबिलिटीज़। बट नहीं गाइस, अगर बाय द वे आप अगर इंट्राडे कर रहे हो ना, तो आपको हर चीज़ें देखनी पड़ती है। बैंक निफ्टी में आए हो आप, तो बैंक निफ्टी में आपको हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। HDFC बैंक देखना पड़ता है, SBI, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में कोई भी ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट का पता करना चाहते हो तो कब एग्जिट लें, कब एंट्री लें, तो ये सब चीज़ें पहले ही पता करनी पड़ती है। अब रही बात बैंक निफ्टी ने क्यों यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर क्या पीछे सपोर्ट था? ऑफकोर्स था। हमारा जो सपोर्ट था ना, वो सपोर्ट लेवल ये है। ये पीछे से मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट है ये। हाँ, तो ये यहाँ तक है सपोर्ट। ठीक है, तो अभी मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ, तो देखिए गाइस, बिल्कुल उसी पॉइंट पे सपोर्ट लेकर मार्केट ने आज हमें अप ट्रेंड फिर से मूवमेंट दे दी। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, डाउन ट्रेंड कैसे समझते हैं। जब मार्केट ये आ गई और ये आ गई, इसे हम डाउन ट्रेंड समझते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ओके, जब ये 2 टाइम इसको हिट करा तो हमने ट्रेंड लाइन खींची है। जो ये जो थर्ड मूवमेंट पे जब मार्केट ने इसको टच करके एक ह्यूज मूवमेंट दी है मार्केट ने, तो हमने क्या करना है, अभी फ़िलहाल हमें इस ट्रेंड लाइन के साथ ही चलना है।
इस ट्रेंड लाइन को आगे 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 लेके जाना है एक थोड़ा सा बस, और यहीं पर ही। और मार्केट ट्रेंड कैसे चेंज करते हैं ये भी मैं यहीं पर ही बताता हूँ आपको। तो देखिए, जब मार्केट यहाँ पर नीचे आ रही है आस्ता आस्ता 3 टाइम्स इस लाइन को टच करा है और ये एक्सपायर कर दिया, ठीक है। देन मार्केट एक मूवमेंट लेती है, ठीक है, मार्केट एक मूवमेंट लेती है जो इसके करीब हो, ठीक है, ये हाँ इसके ऊपर हो, थोड़ा ऊपर से थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट देके नीचे आ गई है, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से और ऊपर, और जब ये जो सपोर्ट है ये जब टूटता है, एक सेकेंड में इसको ना थोड़ा अच्छे से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। जब ये सपोर्ट टूटेगा, ओके, जब ये सपोर्ट टूटेगा तो मार्केट यहाँ से जाकर ऊपर की तरफ हमें अच्छा मूवमेंट दे देगा। आई बात समझ। और ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था इसका ट्रेंड खत्म होकर हमें एक अप ट्रेंड की मूवमेंट मिल जाएगी। और अप ट्रेंड ऐसे ही मार्केट चलती है। आप देखिए ना, यहाँ पर देखिए गाइस, जब यहाँ पर अप ट्रेंड शुरू होता है फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऊपर। अब ये जो लाइन है ये हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। आफ्टर थर्ड मूवमेंट हम उसके बाद जो होगा उसके बाद ब्रेक होगा, फिर नेक्स्ट ऐसे मूवमेंट कंसोलिडेट। मार्केट हमेशा ऐसे चलती है, ऊपर चलती है फिर कंसोलिडेट होती है, फिर ऊपर चलती है फिर कंसोलिडेट होती है, फिर ऊपर कंसोलिडेट, फिर नीचे, फिर कंसोलिडेट, फिर नीचे, फिर कंसोलिडेट, ठीक है। मार्केट स्ट्रगल करके ही चलती है हमेशा। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ यही हैं कि हमें ट्रेंड को समझना है। हम कैसे ट्रेंड को समझ सकते हैं, उसके लिए हमें ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम समझ सकते हैं। ऐसे तो हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे अभी फ़िलहाल कैसा ट्रेंड चल रहा है बैंक निफ्टी पे, कैसा नहीं। तो जैसे कि मैं बताता हूँ आज हुआ क्या। आज बैंक निफ्टी ने एक लो क्रिएट करा फर्स्ट ओपनिंग पे, ठीक है, फिर देन हाई बनाया। बट वो जो पुराना जो बैंक निफ्टी का डे हाई था ना, जो पहले ही उसने क्रिएट करा, जो हाई बनाया था ना, उसका प्रेशर इतना था कि इस मार्केट ने उसको कंसीडर नहीं करा और ये दोबारा नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। ये पहला हाई बना, फिर ये दूसरा हाई बना, ये तीसरा हाई बना। अब देखिए ये हाई और ये हाई, ये वाला हाई जो है ये नीचे वाला हाई है, ठीक है, और ये वाला हाई है ये ऊपर वाला हाई है, ठीक है। ये बना, ठीक है, हमें ट्रेंड को देखना है। बट जो हमारा पर्टिकुलर जो सबसे अच्छा हाई जो हमें दिख रहा है अभी फ़िलहाल तो ये है, ठीक है। ये जो हाई है हमारा ये सबसे ऊपर है, अभी मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लो हाई बनाया, फिर उसके ऊपर करके एक हाई बनाया। अब हमें गाइस एक चीज़ देखनी है, जब ये ऐसे करके आई एक लो हाई बनाती है, फिर उसके ऊपर जाके एक और हाई बना के फिर उसके नीचे जाके एक और हाई बनाया। अब देखिए यहाँ पर एक हाई नीचे है, एक हाई ऊपर है, एक हाई नीचे है। बट हमें कंसीडर किसको करना है, हमें ये वाले बड़े हाई को करना है। बड़े हाई से हमें सेकंड बड़े वाले हाई को करना है, फिर उसके आगे जो भी हाई है होगा, चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर हो, हम उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल हमें ये वाला हाई, ये वाला हाई और ये वाला हाई हमें क्या चीज़ बताते हैं, ये सभी चीज़ें हमें ये एक चीज़ बताते हैं। एक सेकेंड मैं इसको लॉक कर देता हूँ। हाँ, तो ये सब चीज़ें हमें क्या बताती हैं, ये सब चीज़ें हमें बताती हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है। और अब ये सब चीज़ें हमें मार्केट दिखा गई है। देखिए अगर बाय द वे हम यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं इसको देख के कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड पे चल रही है, तो हमारे हिसाब से ये 12 बजे का टाइम है ना, ये 12 बजे का टाइम है, तो हमारे हिसाब से मार्केट 12 बजे तक डाउन ट्रेंड ही है, ओके, डाउन ट्रेंड ही है। तो हम कंसीडर करेंगे कि हमें हमेशा डाउन ट्रेंड वाली ही ट्रेड मिले। अब ट्रेड कहाँ लेनी है ये मैं बताता हूँ आपको। ट्रेड हमें अब कहाँ मिलेगी, ट्रेड हमें मिलेगी यहाँ इस वाले हाई पे। आई समझ गाइस, ये फर्स्ट हाई, ये फर्स्ट हाई, ये सेकंड हाई और ये थर्ड हाई, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, और थर्ड के बाद मैंने आपको बताया मूवमेंट भी बनता है। थर्ड के बाद एक मूवमेंट बन जाता है और दूसरा यहाँ पर ये जो स्पोर्ट हम कंसीडर करेंगे एज अ एक्सपायरी स्पोर्ट, ओके। थर्ड मूवमेंट के बाद जो भी स्पोर्ट होगा, ट्रेंड लाइन होगी, वो सब चीज़ें एक्सपायर हो जाएंगी, ओके। तो रही बात यहाँ पर, ये ग्रेट मूवमेंट मिला है हमें, अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया हमें यहाँ पर। अगर बाय द वे हम यहाँ पर
पूरी स्पोर्ट पे ही हम ट्रेड ले लेते तो हमें कितना मूवमेंट मिलता। तो गाइस जैसे कि हमें 150 का मूवमेंट यहाँ पर मिल चुका है, तो यहाँ पर देखिए जब 150 का मूवमेंट हमें इतना मिल गया और कैसे है, हमने ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड ली ना, है ना। तो हमें जब भी ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेनी है तो ऐसे ही लेनी होती है, ठीक है। हमें जब भी ट्रेंड के साथ ट्रेड लेनी होती है तो ऐसे ही लेनी होती है। तो इसके अलावा अब हम और एनालिसिस करते हैं और हमें क्या क्या मिलता है यहाँ पर। मैं वीडियो जल्दी ही लेके आने वाला हूँ ट्रेंड के बारे में, तो उस पर मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा, अच्छे से समझाऊँगा कि ट्रेंड है क्या चीज़ है, असल में ट्रेंड हम किसे कहते हैं और कैसे हम ट्रेंड पे ट्रेड ले सकते हैं, क्यों ट्रेंड समझना ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं स्टॉप लॉस के लिए भी लेके आ रहा हूँ। तो गाइस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और जो मैंने पहले भी ट्रेंड लाइन वाली वीडियो बनाई है उस पर भी मैंने बड़ा कुछ समझाया, तो गाइस जिन्होंने नहीं देखी तो वो भी कृपया करके जाके देखिए। मैंने वहाँ पर A to Z जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी मार्केट के ब्रेकआउट्स, फिर वहाँ पर भी छोटा सा ट्रेंड बताया मैंने, बट वहाँ पर ट्रेंड लाइन के बेस पे कुछ स्ट्रैटेजीज भी बताई हैं मैंने। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उस वीडियोस को अच्छे से देखिए। तो वो भी वीडियो एक प्रीमियम, आपको पता है जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो एकदम प्रीमियम टाइप पे रहती है। मैं ये चाहता हूँ कि आपको अगर और नॉलेज चाहिए, मार्केट के स्ट्रैटेजीज चाहिए या कुछ भी मतलब जिससे आपको अच्छा खासा पैसा बन सकता है, तो आप जो भी मेरी वीडियोस बनी है, एक 50 मिनट वाली भी है, तो गाइज मैं मानता हूँ वो बड़ी है बट काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ है। उस पर मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है। साथ ही साथ मैंने हर एक पैटर्न्स के बारे में एक्सप्लेन करा हुआ है, हर एक पैटर्न की प्रॉफिट के बारे में एक्सप्लेन करा हुआ है। तो गाइज मेरे हिसाब से आप वो सब देखिए और इन्जॉय करिए उन वीडियोज़ को। चलिए अब हम यहाँ बैंक निफ्टी की बात करते हैं, इसको फाइनल टच देते हैं, इस पर हम क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए हम बात कर रहे थे ट्रेंड की, यहाँ तक मार्केट ने हमें डाउन ट्रेंड दिखाया 12 बजे तक। 12 बजने के बाद ही हमें एक 12 बजने के बाद ही हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला यहाँ पर, ठीक 12:05 पे। ओके 12:05 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और हमें एक और मूवमेंट मिल गया यहाँ पर ट्रेड करने का। तो गाइस हमें एक और मूवमेंट मिल गया यहाँ पे ट्रेड करने का। वो क्या था, वो ये था कि मार्केट जितने भी एसएल थे जो यहाँ पर जिन्होंने ट्रेड ली थी, जितने भी एसएल थे, यहाँ तो नहीं लेंगे, कुछ लोग यहाँ लेंगे बीच में, ठीक है। वो कुछ होते हैं ना मूवमेंट कैप्चर करने वाले, तो उन्होंने हमेशा यहीं पर ही ट्रेड लेनी है, बीच में आके ट्रेड लेनी है। अगर कोई जानता होगा ट्रेंड के लिए, चलो वो भी मान लेते हैं, अगर कोई जानता होगा ट्रेंड के लिए तो वो भी ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पर। तो हम मान के चलते हैं, तो मार्केट ने उनका करवाया पहले स्टॉप लॉस हिट, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ से जो मूवमेंट लिया, यहाँ से आस्ता आस्ता साइलेंटली ऊपर गई, इनको भनक भी नहीं लगी कि मार्केट इनके पास आ रही है, ठीक है, इनको पता ही नहीं लगा। तो जैसे ही मार्केट ने एक कैंडल ली, चलो एक कैंडल में सबका सफाया, इन सब के जितने भी प्रॉफिट थे सभी लॉस में कन्वर्ट कर दिए मार्केट ने। सभी जब लॉस में कन्वर्ट कर दिए तो ऑब्वियसली इनको निकलना पड़ता अपनी ट्रेड से, तो ये यहाँ से निकल गए, तो इनकी ट्रेड यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुई। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कर देते हैं ड्राइंग्स को रिमूव, क्योंकि अब हमें नए ट्रेंड की बात करनी है। ये ट्रेंड तो हो गया है हमारा ख़त्म। अब जो नया ट्रेंड है जिसने पहले तो इनके स्टॉप लॉस हिट कर दिए, ओके, देन ये इसने मूवमेंट लिया एक डाउन की। फिर अब कई ऐसे होंगे जो यहाँ पर बैठे होंगे कि हमें कब एक पोजीशन दे मार्केट कि हम इसके नीचे डाउन साइड की पोजीशन लें, ठीक है। मार्केट के बारे में ये प्रिडिक्ट करके बैठे हैं कि जब मार्केट हाई डाउन ट्रेंड, हालांकि उनको इतना पता नहीं है ट्रेंड तो ख़त्म हो गया। वो कैसे, जब ये वाला मूवमेंट बना, ये वाला मूवमेंट ऑल हाई है इस वाले मूवमेंट से, ओके। तो हमने कंसीडर कैसे करा था ये डाउन ट्रेंड, हमने ये बोला था फर्स्ट हाई ये है, सेकंड हाई ये है और थर्ड हाई ये है, उसी के बाद हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला, ओके। देन आफ्टर जो ये वाला मूवमेंट आया, इसने जो हमारे लास्ट वाले डाउन ट्रेंड के हाई को ब्रेक करा, मतलब सस्टेन करा, बेशक उसके पास तक पहुंच गए, बट कोई नहीं, हम यही बताना चाहते हैं कि इसने वहाँ पे सपोर्ट लिया, ओके। सपोर्ट लेकर इसने वापस नीचे आया। अब देखो मार्केट ने ट्रेंड चेंज करना था, इसने वहाँ पे सपोर्ट लिया, और इसको मैं एक सेकंड रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ कि मार्केट कहाँ पर रुकी है।
तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो अब देखिए जो मार्केट है वो यहाँ से शुरू हुई थी, अब ये जो इसका डाउन पॉइंट है ये इसके पास नहीं आई। अगर इसके पास आ जाते ना तो ये मार्केट क्या करती, ये मार्केट ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे साइडवाइज रहती है। आई समझ? तो ऐसे ही हमें प्रिडिक्ट करना है। तो अभी फ़िलहाल हमें क्या प्रिडिक्शन मिली है कि हमारे ये जो स्पोर्ट है, जो 12 बजे वाला स्पोर्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट है। ओके गाइस, जो 12 बजे का स्पोर्ट है, ये जो स्टार्ट हुआ है एक न्यू ट्रेंड, तो इसका जो नेक्स्ट स्पोर्ट ये फर्स्ट लो है, ठीक है, ये सेकंड लो है। इसका जो सेकंड लो है वो फर्स्ट लो से ऊपर है थोड़ा। जब वो फर्स्ट लो से ऊपर है तो हमारे को कंसीडर ये करना है कि हमारी जो ट्रेड है, अब देखिए गाइस, अब हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं? अब हम ट्रेड ले सकते हैं इस मूवमेंट को देखकर। अगर आपको अलोंग ट्रेंड पे आ गया हो ट्रेडिंग करना, तो अगर अलोंग ट्रेंड आपको ट्रेडिंग करना आ गया ना गाइस, तो आपसे जितना कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकता। ओके, मार्केट को बस एक ट्रेंडेबल चीज़ ही समझनी है। पहले तो मार्केट किस ट्रेंड पे चल रही है, किस ट्रेंड पे नहीं चलेगी मार्केट, ये चीज़ें बेसिकली हैं, इसको समझना ज़रूरी है। अगर आप एक ट्रेडर है ना, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरी जितनी भी वीडियोस बनी हैं उनको एक बारी आप देख लीजिए, ठीक है। जो मैंने ट्रेंड लाइन वाली वीडियो बनाई है एक वो देखिए, और जो 50 मिनट वाली है बिगनर स्पेशल जो मैंने वीडियो बनाई है वो भी देखिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छी स्ट्रेटजीज मिले। उन वीडियोस में मैंने अच्छे से स्ट्रेटजीज को अप्लाई करने का सभी कारण बताया, सभी रीज़न बताया, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ विद डिटेल्स। ओके, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आई होप गाइस आप पूरी वीडियो देखिए और एनालिसिस को अपने दिमाग में बिठा लीजिए और अपने चार्ट पे प्रैक्टिस करिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए, जो हमारा जो फर्स्ट लो है वो सेकंड लो से हाई बना है। अब जब वो फर्स्ट लो सेकंड लो से हाई बन गया है, फर्स्ट लो सेकंड लो से जब हाई बन गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे, चाहे ये वाली कैंडल पे करने पड़े हमें, चाहे ये वाली कैंडल पे करने पड़े। आई समझ? अगर हम एक सेकेंड, अगर हम ना यहाँ पर क्रिएट कर पाए, एक सेकेंड मैं इसको सभी को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। बस हमें रखना है नीचे का सपोर्ट, ठीक है। और अगर हम इस कैंडल पे ट्रेड नहीं कर पाए तो हम कंसीडर करेंगे इसकी नेक्स्ट वाली कैंडल पे ट्रेड करने को। ओके गाइस, हम कंसीडर करेंगे इधर से ट्रेड करने को। आई समझ? फर्स्ट वाली कैंडल अगर हमें मूवमेंट, अगर फर्स्ट कैंडल का मूवमेंट हम पकड़ नहीं पाते तो हम जो नेक्स्ट वाली कैंडल है उसका मूवमेंट हम पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम सेकंड वाली मूवमेंट को कैच करने की कोशिश करेंगे। कहाँ तक, अब ये भी मैं बताता हूँ। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, बस ये है प्रॉफिट। ओके, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट मैं अभी आपको गिना देता हूँ। ज़्यादा नहीं होगा, बट जितना भी है ना मेरे हिसाब से काफ़ी है, एक प्रॉफिट में आने के लिए काफ़ी है, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट देखना ना, हमें क्यों ज़्यादा देखना। देखिए गाइस, ओवरऑल 77%। अगर ये तो मैंने बेस तक पकड़ा ना, बट यहाँ पर जो मूवमेंट है वो काफ़ी अच्छा खासा आ गया है। अगर ये जो मूवमेंट है ना ये वाली कैंडल का, आप भी देख रहे हैं ना, ये जो बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पर, जो हमारी लास्ट होगी जहाँ पर हमें एग्जिट करना है, ये जो मूवमेंट है ना, अगर इसके एंड पॉइंट तक जाएँ तो हमें 129.05 का मूवमेंट मिलता है गाइस। देखिए कितना ज़्यादा मूवमेंट मिला है। अगर अलोंग विद किसी ने नीचे ट्रेड ही एग्जिट कर दी, ठीक है, नीचे ट्रेड एग्जिट कर दी, तो उसको 75 to 79 प्रॉफिट मिलेगा। अब वो छोड़ो, जिसने यहाँ से बाय करा है, वो पर्सन जिसने नीचे से बाय करा हुआ है, उसको ऊपर 161.30 और नीचे 111, और क्या चाहिए, इतने अच्छे खासे पॉइंट उसको मिल चुके हैं। तो गाइस उसको प्रॉफिट ही है, ये ना ही उसको स्टॉप लॉस हिट हुआ, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे प्रॉफिट होगा ही होगा अगर आप ट्रेंड को समझ चुके हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप अच्छे से ट्रेंड को समझिए, मेरी वीडियो से समझिए चाहे किसी की वीडियो से समझिए। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो इसको समझिए, इसको फर्स्टली माइंड पे बिठा लीजिए कि ट्रेडर्स को जो जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि मैं अपनी तरफ से जितनी वैल्यूएबल नॉलेज है आपको देना चाहूँ वो मिल सके आपको। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया है, अभी भी बता देता हूँ कि मेरा मोटो आपको देना नॉलेज है। तो आपका काम है सिर्फ नॉलेज लेना और
उसको अपने चार्ट पे अप्लाई करना, अच्छे से अप्लाई करना। अब रही बात जब इतना प्रॉफिट, आपको मैं बताता हूँ, आज किसने बोला है कि मार्केट इतनी बेकार चली है कि हमें कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा। जब हम ट्रेंड को समझ ही नहीं सकते, है ना, जब हम ट्रेंड को समझ ही नहीं पाए अच्छे से, तो हमें तो मार्केट बेकार लगेगी ना। इस मूवमेंट पे मार्केट हमें बेकार लगेगी, हम ट्रेंड को जानते ही नहीं अच्छे से, है ना। तो अब मैंने आपको समझाया, आप कैसे लग रहा है आपको? अब आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंस तो लग ही रहा होगा। पहले आप किस नज़रिए से मार्केट को देखते थे, अब किस नज़रिए से मार्केट को देख रहे हो, एकदम अलॉन्ग विद मैंने जैसे आपको समझाया। यही नहीं, अभी जो मैं वीडियो लेके आने लगा हूँ ना ट्रेंड पे, उस पर मैं आपको स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा कैसे ट्रेड करनी है। सबसे सिंपल फॉर्म पे मैं आपको अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ, ताकि आपको ट्रेडिंग पे किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत, किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आई समझ गाइस? तो हमारा नेक्स्ट मूवमेंट क्या कहता है हमें? यहाँ पर कुछ देखने को तो मिल रहा है। हाँ, तो यहाँ से मूव होके अब यहाँ थोड़ा ध्यान देते हैं ये वाले पोर्शन पे। तो हमारा ये वाला पोर्शन हमसे क्या कहता है? ये चीज़ कहता है कि हमें जो भी ट्रेड लेनी है सोच समझ के लेनी है। अब हम भी कहते हैं वाई, फिर मार्केट बोलती है कॉज। यहाँ पर मैं कंसोलिडेट कर रही हूँ। आई बात समझ? अब मार्केट बात भी कर रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने हमें एक सिचुएशन दिखाई है जिसमें मार्केट हमें बता रही है, ये उन ट्रेडर्स को बता रही है जो ट्रेडर्स प्रैक्टिस करते हैं, ना कि उन रिटेलर्स को जो प्रैक्टिस के किए बिना बस ऊपर नीचे देख के मूवमेंट ले के उस पर ट्रेड कर लेते हैं, फिर लॉस कर लेते हैं, जहाँ प्रॉफिट कर लेते हैं, जैसे भी उनकी सोच है, या किसी टेलीग्राम फेक ग्रुप्स वगैरह क्या झंझट पाला हुआ है सबने। उन सब के चक्करों पे मत पड़िए। मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ, अगर बाय द वे आप अगर किसी की ट्रेड ले रहे हो, अगर बाय द वे आप ट्रेड ले रहे हो किसी के कहने पे, उसने जब तक आपको बताना नहीं है आपका कितना लॉस होना है कितना नहीं, बस यही दिखाना है कि आपका टारगेट इतना है तो आपको इतने पॉइंट्स मिलना है। जब लॉस होना है आपको कोई नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि आपके पास नॉलेज ही नहीं है। आपके पास नॉलेज हो तो आप वैसे काम करो ही ना। और वो लोग ऐसे लोग हैं ना जो आपको नॉलेज से हमेशा दूर रखेंगे, आपको नॉलेज के पास नहीं जाने देंगे। क्योंकि जब आप नॉलेज लेना स्टार्ट करेंगे तो वो मार्केट आपके हिसाब से ही चलेगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो नॉलेज है ना, जो भी नॉलेज है मार्केट की, जितनी भी टूल्स, इंडिकेटर्स, वॉल्यूम्स, ट्रेंड्स, अप ट्रेंड्स, डाउन ट्रेंड्स, गैप अप, गैप डाउन, हैमर, डब्ल्यू पैटर्न वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत कुछ हैं। अगर आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लाई करते हो, अपने चार्ट्स पे इस चीज़ की दोबारा बार बार प्रैक्टिस करते हो और इस चीज़ को अच्छे से समझते हो, तो मेरा दोस्त, लाइफ में आपसे बढ़िया ट्रेडर कोई नहीं है। आई समझ? बस यही चीज़ अपने माइंड पे बिठा के रखना कि आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत करते कभी पीछे नहीं हटोगे। ये चीज़ दिमाग में रखना, ओके। तो अब अलॉन्ग विथ हमें यहाँ पर मार्केट ने बोला कि अरे यार मुझे देखो तो सही मैं क्या कर रही हूँ। तो अब हमने भी बोला क्या कर रहे हो। अब सिचुएशन देखने के बाद हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? डब्ल्यू पैटर्न। इसका नीचे वाली लो जो फर्स्ट है वो नीचे है, जो सेकंड है वो हाई है। बट मेरा काम आपको ये चीज़ में समझाना है कि पैटर्न्स कैसे वर्क करते हैं। वो मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ, पैटर्न्स कैसे वर्क करते हैं। आप जाके वो वीडियो देखो, आपको पता लगेगा पैटर्न्स कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, बिगनर्स स्पेशल समथिंग करके नाम होना उस वीडियो का, आप उसको देखिए, आपको पता लग जाएगा। सभी के सभी पैटर्न्स बताए हैं मैंने, उस पर प्रैक्टिस करिए पूरी, और एनालिसिस के हिसाब से सब चीज़ें करेक्ट बताई हैं विद उनके प्रॉफिट्स, कितने प्रॉफिट्स होते हैं। ओके, तो अब हमें जब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न शो हुआ, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा पहला लो है वो नीचे है और जो सेकंड लो है वो उसके ऊपर है, और जो थर्ड लो मार्केट ने बना दिया हमारे सामने, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। वो जो थर्ड लो है इसको मैं पकड़ता हूँ, अरे यार इसको भी रिमूव ही कर देते हैं। वो जो थर्ड लो है ये चीज़ है, आई समझ? ये जो विक है ना, हैमर की विक, ये सामने दिख रही है, ये थर्ड लो बना गया।
तो मार्केट ने हमें यहाँ पे शुरू से ही बता दिया कि मैं अप ट्रेंड पे आ गई हूँ, अब मुझे नीचे ले जाने वाला कोई नहीं बचा, मैंने जाना तो सिर्फ ऊपर ही जाना है। आई समझ? तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पर हमें शो करती है थर्ड यहाँ पर मार्केट ने फर्स्ट लो, सेकंड लो, फिर थर्ड लो हमें शो करती है। थर्ड शो से हमें ये चीज़ पता लगती है कि मार्केट अब अप ट्रेंड पे है। अब ये अप ट्रेंड पे है तो है, पर जाएगी कहाँ तक, उसके लिए भी मार्केट ने ये शो कर दिया कि मैं जो प्रॉफिट देने वाली हूँ मैं बस यही प्रॉफिट ही दूंगी, लेना तो लो, नहीं लेना तो जाओ। अब हम क्या करते हैं, हम भी बोलते हैं ठीक है, हमने तो देखा डब्ल्यू पैटर्न एक, और दूसरा हमने देखा अप ट्रेंड। हम यहाँ से ऊपर जब हम ट्रेड लेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होगी हम 100 पॉइंट ही लें। हम ऐसे भी नहीं करेंगे कि हम 100 पॉइंट्स नहीं लेंगे, हम 100 पॉइंट्स ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें डब्ल्यू पैटर्न भी दिखा है, पहली बात, और दूसरी बात मार्केट अप ट्रेंड पे भी तो आ गया है, दूसरी कंफर्मेशन। और तीसरी कंफर्मेशन मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही है इतने छोटे पार्ट पे, तो मार्केट एक मूवमेंट तो देना ही चाह रही है ना बड़े वाला, तो इसीलिए हम इनिशिएट करेंगे अपने 100 पॉइंट्स को ही लेकर। हमारा जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट ही होगा। देखिए गाइस, ऐसे देखते हैं ट्रेड। और ये देखिए, अब मैं बताता हूँ, मैंने आपको पहली ट्रेड क्या बताई। पहली ट्रेड ये बताई कि यहाँ पर ये हमारी आगे पहली ट्रेड, और सेकंड ट्रेड ये आगे, और जो थर्ड ट्रेड है वो हमारी यहाँ पर, थर्ड ट्रेड हमारी यहाँ पर है, और जो फोर्थ ट्रेड है वो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए, आपको कुछ भी लेना देना नहीं मार्केट से, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर कुछ भी बनाए, जहाँ सीधा ऊपर चला जाए, आपने अपने 100 पॉइंट्स लिए, मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हो गया हुआ है। और क्या चाहिए हमें? ट्रेड कितनी मिली है? 1 2 3 4 ट्रेड मिली है, और 4 ट्रेड हमें 50 अबव पॉइंट्स दे चुकी हैं। और एक ट्रेड ने हमें 100, और 3 ट्रेड ने हमें 100 के अबव पॉइंट्स दिए हैं। बस वो हमारे कैचिंग पे है कि अगर हम बाय द वे लेट एंट्री करते हैं तो हमें थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा, और हमारा स्टॉप लॉस वैसे भी, मैंने जो ट्रेड आपको बताई है उनके स्टॉप लॉस वैसे भी नियर बाई ही हैं, ठीक है। अब ये वाली ट्रेड का स्टॉप लॉस ये है, आई समझ, और ये वाली ट्रेड का स्टॉप लॉस ये है, आई समझ, और ये वाली ट्रेड का स्टॉप लॉस यही लाइन है, ये जो नीचे है, ठीक है। अब ये वाली ट्रेड का स्टॉप लॉस हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि हम 100 पॉइंट्स ही तो चाहते हैं ना। अगर हमें बड़ा पॉइंट्स चाहिए तो उसके लिए हमें बड़ा स्टॉप लॉस तो लगाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रेड करते हैं। अगर हमारा स्टॉप लॉस नहीं बनता तो हम नहीं ट्रेड करते। हम देखिए गाइस, जब भी मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ ना, तो अपना मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट जो है वो हमेशा 1:5, 1:4, 1:3 तक तो रखते हूँ, ठीक है। तो बस यही रखता हूँ कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो छोटा हो, और जो मेरा टारगेट हो वो बड़ा हो। ये ग्रीडीनेस की बात है, ये कैलकुलेशन की बात है। अगर आपको कैलकुलेशन करना आती है तो आप भी कर सकते हो कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये रही बात बैंक निफ्टी की। तो गाइस, मैंने बैंक निफ्टी पे तो आपको सब समझा दिया है, यहाँ पे सब मैं रिमूव कर देता हूँ। अब जो भी है आपको अपने चार्ट पे प्रैक्टिस करनी है तो आप वहाँ पर जाके इन सब को अप्लाई करिए, ठीक है। मैंने तो रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर आ गए हम स्पॉट चार्ट पे। हमारा जो स्पॉट चार्ट है वो हमें क्या कहता है? हमारा जो स्पॉट चार्ट है वो भी हमें डाउन ट्रेंड के बारे में बता रहा है। ये देखिए, यहाँ से ट्रेंड चलता आ रहा था, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, फिर नीचे। अब देखिए, यहाँ से ऊपर हुआ, ये जो हाई है ना, ये जो हाई बनाया वो, इसके नीचे ही सेकंड हाई बना, आई समझ। अब जो हमारी जो ट्रेड होगी ना, वो ट्रेड होगी यहाँ से हम लेंगे, इसका जो हाई रीटेस्ट भी हुआ ना ब्रेक होके, अब आगे 7 अक्टूबर आ गया क्या? हाँ 7 अक्टूबर, ये 6 अक्टूबर ये जो हुआ है ना, तो ये चीज़ है। चलो इसको छोड़ो, ये तो कल की ट्रेड है, हमें इसकी डिस्कस नहीं करनी है, हमें आज की ट्रेड देखनी है, 7 अक्टूबर की ट्रेड देखनी है ना। तो इसको छोड़ो, हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं सब कुछ, हमें यहाँ से किसी चीज़ की कुछ ज़रूरत नहीं है। अब रही बात, हमें स्पोर्ट कहाँ पर दिख रहा है सबसे पहले? अरे ये रहा एक्सपोर्ट,
हम ये जो दो है ना, इन सबको, इन दोनों को कंसीडर करते हैं एज स्पोर्ट। ये जो चीज़ है, ये दो है ना, ये स्पोर्ट है। तो अब हम मार्केट के यहाँ पर पहुँच गए। ये है आज का हमारा दिन। इसको मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए आज के जो दिन है उसका ट्रेड काम कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये रहा आज के दिन का ट्रेड। तो आज हमने गाइस क्या किया है, आज हमने गाइस देखा है कि जो हमारे निफ्टी 50 है, पहले तो उसने हमारा डे का हाई को ब्रेक करने की कोशिश करी। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ये हमारा डे का हाई, इसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया। मार्केट अगर बाय द वे 10-15 मिनट ऊपर सस्टेन करती तो ये हमें एक अप मूवमेंट की रैली दिखा सकता था, ठीक है, जो कि इसने सस्टेन नहीं करा और हमें अप ट्रेंड का कोई मूवमेंट नहीं दिखा। ओके, अब रही बात, ना ही हमें डाउन ट्रेंड का कोई मूवमेंट दिख रहा है। देखिए, हम इसको देख के कभी ट्रेड नहीं ले सकते, इसको ट्रेड नहीं ले सकते, हम यहाँ पर अपनी ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर इसको कर देना है रिमूव। चल भाई, हो जा रिमूव। चल, ये हो गया रिमूव। और अब हमारा फर्स्ट हाई तो ये है, ठीक है। अब हमारा सेकंड हाई बना रही है मार्केट यहाँ पर, ये हमारा बन गया सेकंड हाई। और जो हमारा थर्ड हाई वो बना रही है मार्केट यहाँ पर, ये बन गया हमारा थर्ड हाई। अब उसी के छोटा सा ही नीचे यहाँ पर हमारा फोर्थ हाई बन रहा है। अगर हम ये वाले हाई जो भी है मार्केट ने तैयार किया, इसको हम कंसीडर नहीं करें, चलो कर लेते हैं, ऐसे नहीं ना हम किसी को छोड़ सकते हैं, बट कर लेते हैं। ओके, मान तो मैं कर लेते हैं। फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई, फोर्थ हाई। अब मैं बताता हूँ, फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई, यहाँ पर हमारी एंट्री है। फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई। थर्ड हाई में हमारी एंट्री है। मार्केट ने फोर्थ हाई जो बनाया है उसने थर्ड हाई को ब्रेक नहीं करा, तो हमें फोर्थ हाई में पता चल गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड है और मार्केट ने हमें अच्छे से एक बढ़िया ट्रेड देनी है। तो अब रही बात, ये मूवमेंट काफ़ी छोटा बनने वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट काफ़ी छोटा बनने वाला है। ये हमें दिखा तो कैसे दिखा, वो ऐसे, क्योंकि जब मार्केट हमारी ओपन हुई तो उसने फर्स्ट लो हमारा यहाँ तक रखा। तो इसी को देखते तहत इसी को देखने के बाद ही हमें पता लगा कि जो मार्केट है हमें बड़ा मूवमेंट नहीं देगी, हमें छोटे मूवमेंट पे ही अपना प्रॉफिट निकालना ही पड़ेगा। तो अब रही बात, ये तो ठीक है, अब थोड़ा हम पीछे चला जाते हैं, थोड़ा यहाँ पर आ जाते हैं। मार्केट ने यहाँ पर भी काफ़ी कंसोलिडेट करा है, यहाँ पर भी मार्केट ने काफ़ी स्ट्रगल करा है। तो इस वाले पोर्शन पे मार्केट ने जब इतना स्ट्रगल करा है तो मार्केट का सपोर्ट क्या था, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर तो वैसे भी पैटर्न बना के सपोर्ट लिया, ठीक है। तो ये सपोर्ट आ गया, एक ये दूसरा सपोर्ट आ गया, ये थर्ड सपोर्ट आ गया, इसके अलावा और कोई सपोर्ट नहीं है। इसके पीछे हो सकता है सपोर्ट, बट वो काफ़ी दूर है, चलो छोड़ो, हम इन सपोर्ट को कंसीडर करते हैं। अब हमें पता तो चल गया कि हमें मार्केट ने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देना, मतलब ज़्यादा लेंथ में प्रॉफिट हमें नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा हमें शॉर्ट पे मिलेगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं खुद से ही कि हमें कितने पॉइंट चाहिए। मान के चलते हैं हमें 100 पॉइंट्स चाहिए। यहाँ हमने कहीं एंट्री ली है और यहाँ पर हमारा 100 पॉइंट बनता है, हमारा 100 पॉइंट बन रहा है यहाँ हमारा 100 पॉइंट बन रहा है। अब तो गाइस, जब भी आप ऐसा कुछ करते हो ना कि जैसे मैं हूँ कि मैं कई बार ऐसी ट्रेड्स पे अपना 100 पॉइंट्स निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 100 पॉइंट में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है हमें एक लॉट पे। तो इसलिए मैं कंसीडर करता हूँ कि हमें 100 पॉइंट ही मिले और 100 पॉइंट का मूवमेंट मिले, उसी की कोशिश पे रहता हूँ मैं। तो गाइस, रही बात, अब जब 100 पॉइंट्स नहीं मिलते मुझे तो फिर मैं उसको क्या करता हूँ, उसको ऑफ कर देता हूँ। अगर ऑफ भी नहीं मिले फिर मैं ट्रेड नहीं करता। तो गाइस, हमें ऑफ कहाँ मिल रहे हैं, हमें ऑफ मिल रहे हैं यहाँ पर कुछ, ठीक है। चलिए, यही है
तो हमें खौफ मिल गया यहाँ पर। और पहली बात हमें यहाँ पर पता लग गया कि यहाँ पर है मार्केट ने सपोर्ट ली हुई है, एक छोटी सी सपोर्ट, ठीक है। हमने यहाँ तक का टारगेट लिया, डन किया। अगर बाय द वे इसको ब्रेक करने की कोशिश करती तो मुझे नहीं लगता कि इसको ब्रेक करेगी, क्योंकि इसने डे लो को ब्रेक करके ऊपर ही जाना है। वो इसलिए क्योंकि अगर बाय द वे एक ट्रेडर हो ना आप, तो आप बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखोगे। बैंक निफ्टी के चार्ट ने पहले ही यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाना था, तो हमारा यहाँ पे निफ्टी पे इतना अच्छा खासा कुछ डब्ल्यू पैटर्न नहीं दिखा, बट फिलहाल जो भी पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे सामने हमें ट्रेंडी दिख रहा है, तो हम उस चीज़ को कंसीडर नहीं करते। तो हम ये देखते हैं कि जो बैंक निफ्टी ने हमें बता दिया है पहले कि यहाँ पर वो सस्टेन नहीं कर रही सपोर्ट को। हमें इतने सारे चार्ट देखने के बाद ही पता लगता है कि यहाँ पर मार्केट क्यों सस्टेन नहीं कर रही। आप निफ्टी 50 अगर ट्रेड करते हो निफ्टी 50 में, तो इसके टॉप स्टॉक्स हैं जितने भी, तो उनको आप यहाँ पर ला कर चेक कर सकते हो कि हाँ जी किस स्टॉक्स पे हमें सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर कहाँ पर सपोर्ट है कहाँ पर नहीं। तो वो चीज़ देख कर ही आप यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा, तो आप अपना लेवल वही 100 पॉइंट्स वाला लेके जा सकते थे यहाँ तक, ओके। तो चलिए ये तो छोड़िए, चलो ये अब नहीं आया हाथ, तो हम क्या कर सकते हैं। चलो आफ्टर दिस प्रॉफिट हम यहाँ पर आगे देखते हैं। आगे मूवमेंट वही आ गया, बैंक निफ्टी में जैसे था अप ट्रेंड मूवमेंट स्टार्ट हो गया। बट यहाँ पर जो अप ट्रेंड मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, इतना क्रूशियल हुआ है ना कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ये इसी रेंज पे मार्केट ने काफ़ी तंग किया है रिटेलर्स को। यहाँ पर ऊपर जाते ही मार्केट ने कहा मुझे बाय करो, मैं नीचे जा रही हूँ। फिर दोबारा ऊपर, फिर ऊपर नीचे कर करके रिटेलर्स जितने भी थे उनको एग्जॉस्ट कर दिया मार्केट ने, मतलब थका दिया उनको। तो यहाँ पर अब वो ट्रेड नहीं लेंगे, तो उनके लिए तो हमेशा लॉस ही होगा, क्योंकि वो अपने दिमाग से ट्रेड तो लेते नहीं है। अब वो किसी टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, या कुछ भी उनको लगता है कि मार्केट उन्हें देखती है, या फिर वैसा कुछ भी एजम्पशन लगा कर वो गलत बात में गैम्बलिंग करना शुरू कर देंगे, ओके। अगर आप मार्केट को समझते हो तो आप ये भी समझते होंगे कि यहाँ पर मेहनत तो लगती है, समझते हो ना गाइस, यहाँ पर मेहनत तो लगती है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप क्या समझोगे? अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आप क्या ही समझोगे? तो बस रही आज की यही एनालिसिस। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट मेरे को बताना कैसी वीडियो बनी है और मैं कैसी वीडियोस बना रहा हूँ, और अप्रिशिएशन मिलता है, एक अच्छा सपोर्ट मिलती है गाइस आपकी। आप जो भी कहोगे वैसी वीडियोस बनेंगी। बस ये है कि मैं आपको एक अच्छे ट्रेडर की तरह आपको अच्छी राय देना चाहता हूँ, अच्छी नॉलेज देना चाहता हूँ, अच्छी स्ट्रेटजीज देना चाहता हूँ, जिससे आप मार्केट में आएँ, कुछ समझें और मार्केट में प्रॉफिट कमाएँ। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।